तो अब मैं आपको स्ट्रिंग्स जो हैं वो उनके प्रोग्राम्स लिख के दिखा देता हूँ और उसको आपको समझा देता हूँ जो जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं, और फिर हम आखिर में अपना प्रोग्राम देख लेंगे जो हमने कोड करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपको एक चीज़ और समझानी है। पहले हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करते थे वो IO स्ट्रीम थी सिर्फ। ये सिर्फ क्या करता था कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और जो बेसिक फंक्शंस थे जो आज तक हम यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ कर रहे थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड थे। अब हमने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हम सी से इंपोर्ट कर रहे हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हम यूज़ कर रहे हैं ये जो स्ट्रिंग्स हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर, और फिर हम पुट एस और गेट एस के फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर stdio.h और string.h की हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। ये लाजमी है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। तो अब से आप इन दोनों को भी इंक्लूड किया करेंगे अपने प्रोग्राम्स में जिनमें आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की एरे जनरेट करके दिखाता हूँ जिसका मैंने नाम लिया है एस, और इसके अंदर मैं 10 यानी 9, 10 का मतलब है कि 9 करेक्टर्स इसके अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। उसके बाद मैं जिस तरह एरे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर करेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करता हूँ जैसे कि आपको पता है। तो इसके मैं अंदर लिख देता हूँ ए, फिर कोमा से मैं इनको सेपरेट करता हूँ जिस तरह आपको पता है एरे का। फिर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बी, फिर कोमा देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ सी, फिर मैं लिख देता हूँ डी, फिर मैं लिख देता हूँ ई। तो यहाँ पे मैंने 5 करेक्टर्स यूज़ कर लिए हैं। अब अगर मैं इसके अंदर छठा करेक्टर दे देता हूँ नल करेक्टर, तो मैं ये नल करेक्टर दे रहा हूँ इसके अंदर। सिक्स्थ जो इसके अंदर मैंने करेक्टर दे दिया वो नल करेक्टर दे दिया, यानी 0th इंडेक्स पे ये हमारे पास ए था, फर्स्ट पे बी, सेकंड पे सी, थर्ड पे डी, फोर्थ पे ई, और फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास नल करेक्टर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको करता हूँ, पहले मैं आपको सी आउट सिंपल करके 1 बाय 1 करेक्टर्स दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको पुट टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं करता हूँ सी आउट, जिस तरह हम एरे को सिंपल डिस्प्ले करते हैं उस तरह से एस, और इसका इंडेक्स में देता हूँ 3। तो थर्ड इंडेक्स में मेरे पास डी स्टोर है तो ये डी प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमारे पास डी प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर इसको 4 इंडेक्स देता हूँ तो ये मुझे ई प्रिंट करेगा। तो ये देखें इसने मुझे ई प्रिंट करके दे दिया। अब मैं अगर इसको 5 करता हूँ तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 5 पे मेरे पास नल करेक्टर है। तो ये देख सकते हैं इसने स्क्रीन मुझे ब्लैंक छोड़ दी है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नल करेक्टर है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर ऑपरेटर है जो कि नल करेक्टर है। नल करेक्टर मुझे बताता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। अब अगर मैं पुट एस करूँगा और उसके अंदर मैं एस दूंगा, तो ये मुझे ए बी सी डी ई ये प्रिंट कर देगा, चारों के चारों एक साथ। और जो है वो आखिर में उसके पास नल करेक्टर है तो ये उसको बता देगा कि स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ये आगे जाएगा ही नहीं, 7 8 9 10 को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन वहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो नल करेक्टर है ये इसको बता देगा कि स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है तो आपने यहीं तक प्रिंट करना है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं इसने ए बी सी डी ई तक प्रिंट किया, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो ये हमारे पास नल करेक्टर की फंक्शनैलिटी है। मैंने यहाँ पर एक इस तरह तो आपको करके दिखा दिया कि 10 करेक्टर्स की पहले उसको स्पेस एलोकेट की, और फिर उसके बाद उनके अंदर 5 करेक्टर्स दिए। मैं 9 भी दे सकता था लेकिन मैंने 5 दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक और आपको मेथड बता रहा हूँ इसको एरे को इनिशियलाइज करवाने का। मैं यहाँ पर कोई भी साइज़ नहीं देता, मैं ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। साइज़ की जो मेरे पास लोकेशन है इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके अंदर मैं देता हूँ डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ कोडेड। अब ये देखें कि ये क्या किया है इसने, मैंने इसको कोई साइज़ नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली इसका साइज़ गेन करके उस साइज़ की एरे जो है वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा, और ये वेरिएबल और ये करेक्टर्स वहाँ पर स्टोर करवा देगा। मैं अब इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा कोड इट। तो ये मैंने रन किया आपके पास, तो ये मुझे कह रहा है कि कोड इट, इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब मैंने अगर इसका साइज़ चेक करना है एरे का, तो मैं क्या करता हूँ सी आउट STRLEN और S। जब मैं इसका साइज़ प्रिंट करूँगा तो ये मुझे अब इसका साइज़ देगा C1 यानी O 2 3 4 5 6। तो इसका साइज़ मुझे ये प्रिंट करके देगा 6। हमने कोई साइज़ नहीं दिया था लेकिन इसने साइज़ ऑटोमेटिकली इसका गेन कर लिया तो ये मुझे डिस्प्ले कर देगा 6। तो ये मैंने देखें आपके सामने डिस्प्ले करवाया तो इसने कहा 6, वो मैंने एंडल नहीं दिया इसलिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसने मुझे इसका साइज़ बता दिया 6, लेकिन नल करेक्टर का इसने मुझे साइज़
इंक्लूड करके नहीं बताया, उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पर मैं एस के अंदर साइज दे रहा हूँ 20, और यहाँ पर मैंने पास सिर्फ और सिर्फ 6 कैरेक्टर्स स्टोर हैं अभी। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy का फंक्शन मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैं एस के अंदर जाकर कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ, तो ये कोडेड जो है ये ओवरराइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर ये जो हमारे पास कोडेड था ये ओवरराइट हो जाएगा, और यहाँ पर अब आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैं पुट एस के ज़रिए इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। ये था strcpy, इसने क्या किया, पिछला जो भी लिखा हुआ था उसको ओवरराइट कर दिया। और जो strcat यानी कैटिनेशन है, वो क्या करता है कि इसके आगे से लिखना स्टार्ट करता है। अभी मैं यहाँ पर दोनों के बीच में न इट के बाद स्पेस नहीं है और एच से पहले भी स्पेस नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों को मिला देगा। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे रहा हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कोडेड स्पेस हेलो वर्ल्ड इसने इसके आगे ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास वर्किंग करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि strcmp हमारे पास क्या करता है। तो अगर मैं सी आउट करवा लेता हूँ क्योंकि ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर मैं करता हूँ strcmp, और इसको जो मैं पहली वैल्यू दे रहा हूँ वो सिर्फ मैं एक ए दे रहा हूँ, और दूसरी वैल्यू जो है वो कैपिटल ए दे रहा हूँ। तो मैंने आपसे बताया था कि लोअर केस जो है उनकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है, और अपर केस लेटर्स की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है। तो ये मुझे इसको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल ए इज़ ग्रेटर देन कैपिटल ए। तो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू यानी 1 रिटर्न कर रहा है। ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इफ़ एल्स की कंडीशंस के अंदर, और हमें देखना हो कि अगर ये वाला स्ट्रिंग इससे बड़ा है तो ये कोई हमने फंक्शन परफॉर्म करना हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास ये वर्किंग करेंगे। अब मैं अगर इसको स्मॉल ए और यहाँ पर कैपिटल ए देता हूँ, तो अब ये मुझे नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो छोटा है स्मॉलर ए से। तो मैंने जब इसको रन किया तो इसने मुझे कहा कि -1। अब अगर मैं दोनों वैल्यू सेम दे रहा हूँ तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा। तो ये देखें, इसने मुझे 0 रिटर्न किया है। तो इस तरह से ये कुछ वर्किंग्स थी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में मैंने यूज़र से उसका फुल नेम एंटर करवाना था, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, फिर मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर, और फिर लास्ट नेम पूरा मैंने उसको डिस्प्ले कर देना था। तो मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर टाइप की एरे ले रहा हूँ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ नेम, और साइज़ दे रहा हूँ मैं 50। यहाँ पर मैं कोई भी साइज़ दे रहा हूँ, 50 एज्यूम कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं सी आउट यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ, एंटर योर फुल नेम, और उसके बाद मैं गेट एस के ज़रिए से नेम के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि सी नहीं हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम गेट एस यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास नेम आ जाएगा जो कि नेम में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सी आउट करवाना है नेम का 0th इंडेक्स वाला लेटर, जो कि फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर मुझे चाहिए। तो मैं ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया नेम 0th इंडेक्स पे जो है वो उसका फर्स्ट लेटर स्टोर होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डॉट डिस्प्ले करवाना है, तो मैं डॉट दे के स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, या मुझे मिडल नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर का लूप लगा रहा हूँ, जिसको मैं 0th इंडेक्स वाला तो मैंने यूटिलाइज कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक इंटीजर ले रहा हूँ आई, जिसको मैं 1 से इनिशलाइज करवा रहा हूँ, यानी ये लूप मैं 1 इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, और 1 लेस देन strlen के अंदर मैं दे रहा हूँ नेम। क्योंकि अब मैंने 50 इसका साइज़ तो दे दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूज़र जो है वो 49 करेक्टर्स का ही मुझे नेम दे, वो उससे कम का भी दे सकता है। तो मैं उसके साइज़ तक चलाऊँगा, जितना उसका साइज़ है ना उस इंडेक्स तक मैं चलाऊँगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर strlen का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मैं i प्लस प्लस करूँगा। ये क्या करेगा कि हर इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर स्टोर है उसको चेक करेगा। तो मुझे चाहिए स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए। जैसे ही मुझे स्पेस मिल जाएगी तो उससे अगला कैरेक्टर जो है वो मिडल नेम का फर्स्ट लेटर होगा ऑब्वियसली। तो मैं पहला इफ़ जो लूप लगा रहा हूँ उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ नेम इंडेक्स आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं सिर्फ स्पेस दे रहा हूँ। अगर वो स्पेस के इक्वल है तो ये क्या करे कि सी आउट नेम i+1, यानी i+1 यानी जिस जिस जगह पर स्पेस है उससे अगला जो लेटर है मेरे पास वो मिडल नेम का फर्स्ट लेटर है, तो वो डिस्प्ले कर दे, और उसके बाद एक कॉमा डिस्प्ले कर दे, और फिर यहाँ पर ये ब्रेक कर दे इसको, क्योंकि मुझे मिडल नेम का फर्स्ट लेटर इस लूप के ज़रिए से मिल जाएगा। फिर मैं एक और लूप लगाता हूँ जिसके अंदर मैं अब जो हमारे पास आई उस टाइम पर है मुझे वो चाहिए। तो अब वो आई मैं इस वजह से नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि वो
यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं इसको बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये मैं इस लूप के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरी जो आई है वो उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो अब ये जो आई है यहाँ पर वो मैं इस लूप के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं जो यहाँ पर आइटरेटिव वेरिएबल ले रहा हूँ जे, उसके अंदर मैं दे रहा हूँ i+1, क्योंकि आई जो है वो हमारे पास स्पेस है, तभी ब्रेक हुआ है ये लूप। तो आई जब हमारे पास स्पेस है तो उससे अगला यानी मिडल नेम का फर्स्ट लेटर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर उसके बाद चेक करूँगा जो नेक्स्ट स्पेस आएगी उसके बाद वाला सारा मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर चेक इसको चलाऊँगा कब तक कि जे लेस देन strlen नेम, ये वही वाली मैं कंडीशन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं जे प्लस प्लस करता रहूँगा। यही कंडीशन मैंने चेक करनी है कि जैसे ही मेरे पास स्पेस आए, जैसे ही मेरे पास स्पेस आए, ये एक और लूप स्टार्ट करे जिसको मैं देता हूँ इंट के इज इक्वल टू जे+1। उससे नेक्स्ट वाला जो है वो लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर होगा और उसके बाद ये चलता जाए जब तक एंड नहीं हो जाता और उसको पूरे को प्रिंट कर दे। मैं यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाऊंगा के इज लेस देन strlen नेम और उसके बाद के प्लस प्लस और ये सी आउट करता रहे नेम के एलिमेंट को, के इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले करता रहे। तो ये इस तरह से मेरे पास ये लूप वर्क कर रहा है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ और अगर कोई इसमें एरर है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो ये इसने मुझे जो एरर दिया था वो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ कर रहा था, हालांकि ये करेक्टर है स्पेस का, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर सिंगल कोटेशन यूज़ करके उसके अंदर स्पेस देनी है और यहाँ पर भी। तो ये एरर था हमारे पास जो इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये मुझसे कह रहा है कि एंटर फुल नेम। अब मैं इसको ऐसा नेम दूंगा जिसके अंदर फर्स्ट नेम भी होगा, मिडल नेम भी होगा और लास्ट नेम भी होगा। तो मैं इसको एक नेम दे देता हूँ सैयद अली शाह। तो इसको मुझे डिस्प्ले करना चाहिए s.a.शाह। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है s.a.शाह। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया और लाइन बाय लाइन आपके सामने क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।